नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, चाइना को सरपास करके इंडिया जल्द ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बनने वाला है। दो अलग अलग एजेंसीज का एस्टिमेशन है इंडिया की फ्यूचर पॉपुलेशन के बारे में। एक IHME यानी इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, और दूसरा प्रोजेक्शन है UN का। 2050 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी, इस बारे में देखो दोनों का जो एस्टिमेशन है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। कैसे? IHME एस्टिमेट करती है कि 2050 आते आते इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.61 बिलियन के आसपास होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली बात करें तो 2048 में इंडिया की पॉपुलेशन होगी 1.61 बिलियन। और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है UN, ये प्रोजेक्ट करती है कि 2050 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.64 बिलियन होगी। आप देख सकते हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लेम हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 में कितनी होगी, सेम है। बट देखो, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन पीक पर होगी 2050 में। यहां पर देखिए, इस प्रकार से किसी भी देश की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। इंडिया 2050 में तीसरी स्टेज पर होगा, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी टोटली। अब देखो, मान लीजिए हर एक कपल अगर 2 बच्चे पैदा करते हैं तो फिर पॉपुलेशन स्टेबल ही रहेगी। बट ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे किसी भी देश में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा आती है, फर्टिलिटी रेट और ज़्यादा कम हो जाती है। तो हर एक कपल 2 बच्चे नहीं पैदा करते हैं, कम करते हैं, तो फिर उस देश की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब 2050 के बाद इंडिया जैसे आगे बढ़ेगा तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगी। अब देखो कितना डिक्लाइन करेगी, इस बारे में भी ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक UN और दूसरा IHME, दोनों के अपने अपने दावे हैं। UN देखो ये कहता है 2100 में इंडिया की पॉपुलेशन होगी 1.45 बिलियन, जबकि दूसरी तरफ IHME ये कहता है इंडिया की पॉपुलेशन 2100 में होगी 1.09 बिलियन, इतनी कम हो जाएगी। ऐसा बोलना है IHME के द्वारा। और UN कहता है कम तो होगी, इतना कम नहीं होगी। उस समय भी इंडिया की पॉपुलेशन 1.45 बिलियन होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना डिफरेंस क्यों है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की एस्टिमेशन में। आर्टिकल में कहा जाता है IHME ने थोड़ा एस्टिमेट गलत लगाया है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से संबंधित। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक मेथड्स। अभी फिलहाल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो डेटा है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज से संबंधित, उस डेटा में थोड़ी कमियां हैं और इसी डेटा को आधार बनाया गया है IHME के द्वारा। इसीलिए उन्होंने जो एस्टिमेशन लगाया है कि 2100 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.09 बिलियन हो जाएगी, वो एस्टिमेशन गलत है। इवन देखो IHME का जो प्रोजेक्शन है वो एज्यूम करता है 2100 में इंडियन वुमेन की एवरेज जो फर्टिलिटी रेट होगी वो होगी 1.29 चिल्ड्रन, यानी एवरेज तौर पर एक कपल 1.29 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करेगा। और USA में फर्टिलिटी रेट रहेगी 1.53 और फ्रांस में रहेगी 1.78। तो राइटर के अनुसार ये देखो विश्वास करना मुश्किल है कि इंडिया में कपल्स इतने ज़्यादा कमिटेड होंगे कम बच्चे पैदा करने की तरफ एज कंपेरिजन टू US और फ्रांस। मतलब थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल है कि 2100 आते आते हमारे देश में फर्टिलिटी रेट इवन USA और फ्रांस से भी कम होगी 1.29। इसीलिए इनका जो फाइनल प्रोजेक्शन है वो गलत हो जाता है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है
चलो आप मत मानिए, आप यूएन के प्रोजेक्शन को भी मत मानिए, IHME के प्रोजेक्शन को भी मत मानिए, लेकिन हाँ इतना तो साफ है ना कि 2050 आते आते हमारी पॉपुलेशन पीक पर पहुंचेगी, यानी स्टेबलाइज कर जाएगी, उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा पॉपुलेशन का। 1950 के आसपास इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ करती थी ऑलमोस्ट 6 चिल्ड्रन पर वुमन, यानी एवरेज तौर पर एक महिला 6 बच्चे पैदा करती थी 1950s में। आज कितनी है? 2.2, काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट। और कैसे रिड्यूस हुई? देखो ध्यान देने वाली बात है, 1950s से लेके 1980s तक हमारे देश में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा नहीं रिड्यूस हुई। 1950s में कितनी थी? 5.9, और 1980 के आसपास कितनी हुई? 4.9। सिर्फ 1% की गिरावट, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट में सिर्फ 17% की गिरावट 20 सालों में। और ये तब जबकि इमरजेंसी में बहुत कोशिश की गई थी, फोर्सफुली नसबंदी भी की गई थी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, लेकिन 1992 से लेकर 2015 के बीच जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 35% कम हो गई, 3.4 से कम होके हो गई 2.2। और देखो हैरानी वाली बात यह है, अभी हमारे देश में 18 स्टेट्स और यूटीज ऐसी हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से भी कम है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार कौन सी स्ट्रेटजी ने काम किया है कि हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं शायद उनकी वजह से लोगों को पता लगा और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई है। बट राइटर बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। 1975 से लेकर 1994 के बीच जो फैमिली प्लानिंग वर्कर्स हुआ करते थे उनको टारगेट दिया जाते थे कि इतने लोगों का स्टेरिलाइजेशन करना है, इतने कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इतने लोगों का इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्शन होना है। तो ये जो टारगेट्स थे इनको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी बार देखो कोर्जन का भी सहारा लिया जाता था, मतलब फोर्सफुल तरीकों का सहारा लिया जाता था। लेकिन कैरो कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1994 में, इसमें डिसाइड किया गया था इस प्रकार के टारगेट्स को नहीं अपनाया जाएगा पॉपुलेशन को कम करने के लिए। उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने इंसेंटिव की अप्रोच छोड़कर पनिश करने की अप्रोच अपनाई। जैसे अगर तीसरा बच्चा पैदा होता है तो वर्किंग वुमन को मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, पेड मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो पर्सन पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। मतलब इस प्रकार के पनिश करने के काफ़ी सारी पॉलिसीज विभिन्न राज्यों में आई ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा ना हो। इस पर राइटर ये बोलती हैं, देखो ये जो मेथड्स थे ना ये भी इनइफेक्टिव रहे। हमारे देश में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुई, उसका श्रेय इन मेथड्स को नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये जो चीज़ें हैं ये तो देखो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी नहीं की जाती हैं। मतलब ज़्यादा ध्यान से कोई देखता नहीं है, तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, ऐसा राइटर बोलना चाहती हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम क्यों हुई? इसका आंसर राइटर के द्वारा दिया जाता है 1990s के बाद हमारे देश में सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आया, एग्रीकल्चर का रोल कम हो गया, दूसरे सेक्टर्स का रोल बढ़ गया देश की जीडीपी में, खास करके सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वैसे आपको यह भी लगा होगा कि इससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर क्या असर देखने को मिला। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर पेरेंट्स लगे हुए हैं तो वो अपने बच्चों को वर्कर्स के रूप में देखते हैं। ज़्यादा बच्चे मतलब खेत में ज़्यादा वर्कर्स। और दूसरे सेक्टर्स में अगर पेरेंट्स काम करते हैं, फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो पेरेंट्स एस्पायरिंग हैं, वो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में दूसरे नज़रिए से देखते हैं। वो देखते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जरूरी है, उनको अच्छी कोचिंग दिलवाना जरूरी है, तो उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। अब देखो ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा बच्चों को कोचिंग क्लासेस
दिलवानी पड़ेंगी, ज़्यादा स्कूल की फीस लगेगी। तो उनका नज़रिया चेंज हो गया। उनको लगा कि बच्चे कम पैदा करो लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो बच्चे में। इस वजह से पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ रेट हमारे देश में कम होना स्टार्ट हो गई। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जब कम हुई तो यह चीज सामने आई कि लोगों का वहां पे फैमिली से मोह भंग हो गया कि मतलब फैमिली बनाओ, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा झंझट है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में बल्कि फैमिली के प्रति जो कमिटमेंट है वो और बढ़ गई है कि एक ही बच्चा पैदा करो लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, उसको हर एक चीज मुहैया करवाओ उस बच्चे का बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए। इसके बाद राइटर लास्ट में बोलते हैं, देखो आज भी काफी जगहों पर, फॉर एग्जांपल यूपी में, बिहार में 1970s की लैंग्वेज देखने को मिलती है पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करने के लिए कि फोर्स किया जाए, सरकार रूल बनाए पॉपुलेशन को कम करने के लिए। राइटर कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया में एस्पायरेशनल रेवोल्यूशन जो है ऑलरेडी चल रही है। धीरे धीरे पॉपुलेशन अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज के बारे में। अब देखो, इसी से संबंधित एक और आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले। वो आर्टिकल भी आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि उस आर्टिकल में काफी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, तो रिवाइज कर लीजिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।